महावीर भगवान की जय, बोले पद्म प्रभु भगवान की जय, बोले 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, बोले श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय, बोले चुल्लक श्री 108 समयोग सागर जी महाराज की। आज के इस प्रातःकालीन बेला पर आचार्य श्री की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन करने में बुलाना चाहूँगा श्रीमती चांदनी पाटनी एवं श्रीमती सपना बगड़ा। वो आए और आचार्य श्री की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन करें। ओ जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा। इसके पश्चात मंगलाचरण प्रस्तुत करेगी श्रीमती चांदनी पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, बोलिए श्रीमान 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय, बोलिए छुल्लक श्री साम्य योग्य सागर जी महाराज की। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम कन कन में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। हम सब मानव जीवन के हो, हम सब मानव जीवन के तुम ही सृजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु सर। जी महाराज की जय हो। अब हम सभी समाज बंधु मुनि श्री से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप अपनी मंगल वाणी से हमें प्रवचन देकर हमें धर्म की राह में और आगे लेके चले, हमें धर्म की राह और बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यरेख गिणाय रुतारी मोय सिर सिर निबियो आयरी राव पसियो परवादीण्यो ववेजी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सव्यशाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, गौणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में संसारी प्राणी की दशा को यहाँ पर बताकर खेद प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो वस्तु तुमने एक बार प्राप्त की थी उसी को बहु बार बार प्राप्त किया है और उसी को ही छोड़ा है। भुक्तोर्जिता मुहुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गला, ऐसा को भी पुद्गल द्रव्य नहीं है जिसे जीव ने भोगा नहीं हो। जीव पुद्गल को भोगता है, जीव जीव का भोगता नहीं है, जीव पुद्गल का भोगता है। जो भी भोग कर रहा है पुद्गल का कर रहा है, चाहे मुख से कर रहा हो, चाहे आंख से कर रहा हो, चाहे कान से कर रहा हो, चाहे नाक से कर रहा हो, चाहे शरीर से कर रहा है। किसको भोग रहा है? पुद्गल को भोग रहा है। सुख दुख जो है वो पुद्गल की पर्याय है। जो सुख दुख दिखाई दे रहे हैं वस्तु से, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आत्मा के परिणाम है सुख दुख। लेकिन जो आत्मा के परिणाम सुख दुख रूप हो रहे हैं उसके लिए जो बाह्य वस्तु चाहिए, आलंबन मिल रहा है, वो क्या है? सब पुद्गलिक वस्तु है। पुद्गलिक वस्तुओं को भोग करके आदमी सुखी दुखी हो रहा है। आदमी सुखी किसके कारण से? पुद्गलिक वस्तु। धन है सुखी, धन नहीं है दुखी। वस्तु है सुखी, वस्तु नहीं है दुखी। शब्द अच्छे सुनने मिल रहे हैं तो सुखी, शब्द बुरे सुनने मिल रहे हैं दुखी। अच्छा सूंघने मिल रहा है तो सुखी, बुरा आ रहा है गंध तो दुखी। अच्छा स्पर्श हो रहा है तो सुखी, बुरा स्पर्श हो रहा है तो दुखी। सद्दो बंदो सूमो थूलो संठान भेद समझाया, ये सब किसकी? पुद्गल दब्बस पच जाया, ये सब पुद्गल द्रव्य की वजह है। तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय व्यक्ति आचार्य उन कह रहे हैं कि तूने संसार में ऐसा कौन सा द्रव्य है जो नहीं भोगा हो? ऐसा कौन सा द्रव्य है जो हमने नहीं भोगा है? ऐसे कौन से परमाणु जो हमने नहीं भोगे हैं? सभी परमाणु भोग कर छोड़े हैं। उन छोटी हुए परमाणु में फिर भोगने की बुद्धि क्यों? इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। प्राप्तो जितानि वित्तानि तया सर्वाणि संसृतौ पुनस्ते सुरति कष्टम भुक्त्वान्तः इबोधनै। हे जीव, त्वया यानी तूने, हे जीव तूने संसृतौ इस संसार में सर्वाणी वित्तानि सभी प्रकार के धनों को। अब धन से सिर्फ पैसा के लिए नहीं लेना, हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास सब धन है। चेतन धन अचेतन धन, उस दिन बताया था ना, मिश्र धन, चेतन धन अचेतन धन, मिश्र धन, चेतन धन,
घर परिवार के सदस्य, जीव आदि द्रव्य, अचेतन धन, पुद्गल द्रव्य, और चेतन अचेतन धन, चेतन से सहित जीव आदि से सहित धन आदि से सहित जीव, ये चेतन अचेतन द्रव्य हो गया। तो कह रहे हैं सभी प्रकार के धन को प्राप्तोज्जितानि, प्राप्त किया, उज्जितानि और छोड़ दिया। सभी प्रकार का धन आपने प्राप्त किया है संसार में और अनंतवार छोड़ा भी है। भुक्त्वा अंत ओदनी, खाकर बमन किए हुए चावल की भांति, इब समान, खा कोई चावल खा ले और फिर उल्टी हो जाए तो ये चावल निकल आते ना वैसे ही। खाया आपने क्या, उल्टी की क्या? भात जिसे कहते हैं आप, भात खाते हैं और उल्टी हो जाए तो वैसे वैसे चावल निकल आते हैं, जैसे खाए थे वैसे वैसे निकल आते हैं। तो खाए हुए चावल के बमन के समान तेसु, उन संपत्तियों में, उन भोगों में, पुनरारति, फिर आसक्ति करता है, कष्टम, अहो बड़े दुख की बात है। ये जीव इस संसार में सर्व प्रकार के धन को भोग कर छोड़ दिया है और फिर भी खाए हुए चावल के बमन की भांति उसी संपत्ति में पुनः आसक्ति करता है। आचार्य भगवान कहे बड़े दुख की बात है। शुद्ध परंपरा में सनातन व्यवस्था है, जिन प्रावज्य अधिकारी कोई है तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य है, उत्तम कुल के जन्मा पुरुषी, जिन दीक्षा का पात्र है, तद योग्यता की प्राप्ति होना, कुल शुद्धि का होना, ज्ञानियों क्षेत्र और काल का प्रभाव नियत है। हीन कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष उत्कृष्ट संयम पालन करने असमर्थ होता है। समर्थवान कौन है? जो उत्तम कुल में जन्मा होता है वही होता है। हीन कुल वाले की आदत होती है पुनः पुनः उसी वस्तु को प्राप्त करने की। उत्तम कुल वाला व्यक्ति एक बार वस्तु जब छोड़ देता है ना तो पुनः प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। तो हीन कुल वाला व्यक्ति, हाँ कोई बात नहीं, इसी को उपयोग कर ले रहे हैं। आपने देखा, आप उत्तम कुल के हैं, कोई वस्तु उपयोग करते हो और आप लगता है कि नहीं अब ये खत्म, इसका नहीं है, तो आप उसको हटा देते हो, नहीं इसको हटाओ, अब इसको उपयोग की नहीं रही। वो भाई हीन कुल वाला उसी को पूरा उपयोग करता रहता है। पुनः उपयोग करता रहता है। जिसके शरीर में न्यूनता है, विकलांगता है, वो जीव परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त नहीं होते। एक चीज आचार्य बनिया कह रहे हैं कि जिसके शरीर में कुछ भी न्यूनता है, कुछ भी परिणाम विकलांगता है, ऐसे व्यक्ति विशुद्धि को प्राप्त नहीं होते। छेद का प्रभाव होता है, तीर्थ भूमि व्यक्ति प्रवेश करता है, उसके परिणाम अलग होते हैं। शमशान घाट में जाता है, उसके परिणाम अलग होते हैं। वेश्यालय में जाता है तो परिणाम अलग होते हैं, मदिरालय में जाता है तो परिणाम अलग होते हैं, और जिनालय में आता है तो परिणाम अलग होते हैं। जैसे क्षेत्र में प्रवेश करता है, जीवों के भावों पर वैसा प्रभाव पड़ता है। प्रवचन क्षेत्र में आप बैठते हो, जब प्रवचन सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ जो महाराज जी कह रहे हैं सही तो वही है। फिर भले यहां से निकलोगे तो फिर वही जो अपना डेली का जैसा प्रतिदिन का क्रियाकलाप है वैसे ही हो जाते हो। लेकिन जितनी देर यहाँ बैठते हो उस दिन तो लगता है कि हाँ बात तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। मन तो होता है और इच्छित का प्रभाव है। ये प्रवचन सभा के क्षेत्र का प्रभाव है कि परिणाम बदलते हैं। आज से कह रहे हैं श्री मंडप में पेश किया आपने तो भाव बदल गए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से द्रव्य पर ही पड़ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस शब्द का अर्थ निमित्त का भाव नहीं समझना, शब्द का अर्थ समझिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य भूत नहीं होता, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित तो करता ही है। आचार्य के कोई कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो उसको भी आप नए दृष्टि से समझो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य भूत नहीं होता इसलिए करता नहीं है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित तो करता है।
आप दूसरे व्यक्ति रूप नहीं हो सकते, इसलिए आप दूसरे व्यक्ति की कर्ता नहीं हो। दूसरा व्यक्ति आपके रूप नहीं हो सकता, इसलिए वो आपका कर्ता नहीं है, लेकिन आप उसको और वो आपको प्रभावित तो कर सकता है। प्रभावित करने का कर्ता तो हो सकता है। सूर्य उदित होता है तो आज कमल खिलते हैं। सूर्य ने कमल पैदा किए क्या? कल में स्वयं योग्यता थी खिलने की तो खिला, लेकिन सूर्य उदित हुआ तभी क्यों खिला? पहले क्यों नहीं खिला? प्रभावित करने का कर्ता बना ना। सूर्य ने पकड़ के तो कमल नहीं खिलाया, कमल तो अपनी योग्यता से खिला, लेकिन सूर्य के आने से कमल खिला। चंद्रमा आकाश में उदित होता तो कुमुदिनियां खिलने लगती हैं। उपादान दृष्टि से तो कमल में अपनी योग्यता थी, कुमुदिनियों में अपनी योग्यता थी, लेकिन निमित्त दृष्टि से ग्रह नक्षत्र आदि का परिणमन हुआ। यही कारण है कि सत्पुरुषों को की संगति सत क्षेत्रों में वास और सत साहित्य का स्वाध्याय ज्ञानी द्वारा किए जाने थे। 3 कार्य करो। अगर जिनवाणी को अपने हृदय में, हृदयांगन में करते रहना है और ऐसा भाव बना के रखना है कि मैं भी कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ूं, और ये जो मैंने प्राप्त किया है तो सब बार बार प्राप्त किया है, छोड़ा है फिर भोगा है, छोड़ा है फिर भोगा है, फिर छोड़ा है फिर भोगा, इन सब से दूर हटूं। तो आचार्य 3 काम करो, 3 सूत्रों को याद रखो जीवन में। सत्पुरुषों की संगति पहला, सत्पुरुषों की संगति। दूसरा, सत क्षेत्रों की बंधना। सत यानी अच्छे क्षेत्रों की, सत से सात नहीं समझ लेना, सत क्षेत्रों की बंधना। सत साहित्य का स्वाध्याय, सत्पुरुषों की संगति, सत क्षेत्रों की वंदना और सत साहित्य का स्वाध्याय। ये 3 तुम्हारी सदगति के साधन हैं। ये 3 ही तुम्हारी सदगति के साधन हैं। यदि तुमने इन तीनों पे अपना नियंत्रण कर लिया, 3 लोगों के संपर्क में, 3 वस्तुओं के संपर्क बने रहे, तो आप कभी भी भटक नहीं सकते। ये तो पक्का है। जैसे ही तुम भटकोगे, इन तीनों में से कोई भी आगे आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, अपन राय से भटक रहे हैं। सत साहित्य पढ़ो, सत क्षेत्र में बंधना करने जाओ और सत्पुरुषों की संगति में रहो। सत यानी अच्छे, सत यानी वास्तविक, जो वास्तविक साधु हैं, सत्पुरुष हैं, उनकी संगति रहो। जो वास्तविक तीर्थ क्षेत्रों की संज्ञा में आते हैं, ऐसे क्षेत्र से बंधन करो। और जो वास्तविक साहित्य है, मतलब जो सम्यक ज्ञान जिसे अपन कहा है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, सत्शास्त्रों को पढ़ो। ये 3 ही हैं। सन्मति के नियोग से जीव का उत्कर्षण अपकर्षण होता है। साधुओं के पास बैठते हैं तो वैरागमयी परिणाम होते हैं, और रागियों के पास बैठते हैं तो तदनुसार परिणाम होते हैं। साधु के पास बैठो तो वैरागमयी। अब जब भी आप साधु के पास बैठते हो तो बड़ी संभल कर बात करते हो, एक एक शब्द संभल कर निकालते हो। बोलने से पहले 100 बार सोचते हो क्या बोलना चाहिए, या तो चुप रहते हो, बोलते नहीं हो, और बोलते हो तो कुछ भी नहीं बोलते, अदवा तदवा। भाषा पर नियंत्रण करके बोलते हो, तू तड़ाक की भाषा ना निकल जाए, कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जैसे कि हंसी हो। तो आचार्य कह रहे हैं, जब साधु के पास बैठते हैं तो परिणाम वैराग में ही रहते हैं। वहीं रागियों के साथ बैठते हैं तो हंसी मजाक के शब्द निकलते हैं, कुछ भी शब्द निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब त्यागियों की चर्चा होती है तो हर व्यक्ति के मन में भाव आता है कि वो दिन कब आएगा मेरे परिणाम भी साधु बनने के हों। पुण्य भूमि पर प्रवेश करने पर लगता है कि कैसे वैसे इस परमेश्वर सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। तीर्थंकर के कल्याण भूमि प्रवेश करने पर कल्याणभूत परिणाम होते हैं। मोक्षो जो वैराग कभी जीव के नहीं होते, वो जिनवाणी को सुनने से होता है। जो परिणाम कभी नहीं होते, ऐसे परिणाम जिनवाणी को सुनने होते हैं। कई बार आप बैठे बैठे भी अपनी आंख से आंसू पहुँच लेते हो, किसी को ना देखे इसलिए गिरने नहीं देते, पहले ही पहुँच लेते हो। लेकिन कई बार मन में आता है सही तो है, यही तो मेरी स्थिति है, यही तो मेरा जीवन है। तो कह रहे हैं आखिर जो जिनवाणी सुनते समय परिणाम बनते हैं, वो परिणाम कहीं नहीं बनते हैं। भगवान तीर्थंकर जो भी होंगे उसको नियम से देशना देनी ही होगी। जब तक वो देशना नहीं देते
तब तक उनका तीर्थ प्रारंभ नहीं होता, और जब तक तीर्थ प्रारंभ नहीं होता तब तक निर्वाण नहीं होता। जो तीर्थंकर बने हैं वो बिना उपदेश दिए तीर्थंकर नहीं मोक्ष नहीं जा सकते। तीर्थंकर तो बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर बनने के बाद मोक्ष जाना है तो पहले उन्हें उपदेश देना पड़ेगा। क्यों कि तीर्थंकर जब उपदेश देते हैं तभी से तीर्थंकर परंपरा चलती है। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक उपदेश नहीं दिए, 65 दिन तक नहीं दिव्य दुनी घिरी, 65 दिन तक पार्श्वनाथ का शासन चलता रहा। भले केवली बन गए भगवान महावीर स्वामी, लेकिन शासन पार्श्वनाथ का ही चलता रहा। जब 66वें दिन दिव्य दुनी घिरी, जब 66वें दिन घिरी ना, तो 66 दिन जब दिव्य दुनी घिरी भगवान की, तब वीर शासन जयंती प्रारंभ हुई, तब वीर का शासन प्रारंभ हुआ, तब महावीर का शासन प्रारंभ हुआ। तब तक महावीर का शासन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि प्रत्येक तीर्थंकर को उपदेश देना अनिवार्य होता है। यदि उपदेश नहीं देते तब तक उनका तीर्थ प्रारंभ नहीं होता है, और जब तीर्थ प्रारंभ नहीं होता है तब तक तिरने वाले लोगों की संख्या भी नहीं होती है। राजनीति के मंत्र मंच पकड़ना, समाज के मंत्र पकड़ना, लेकिन धर्म के लिए आपको मंच पकड़ना पड़े तो पकड़ लेना। सुनो मनोज, धर्म का मंच पकड़ते रहना, राजनीति वाले मंच पकड़ना, लेकिन जब भी धर्म सभा हो, धर्म क्षेत्र हो, तो वहां पर आगे आ जाना। तीर्थंकर भगवान को भी देश न देने अनिवार्य होता है। यदि आपको किसी बात को सुनकर एक जीव आपका कल्याण हो गया तो असे मोक्षु, ये बैठे मोक्षु लोग एक भी मुनि पकड़ने, आचार्यगण कह रहे हैं कि आपकी कोई बात को सुनकर किसी कल्याण हो गया तो आपका बोलना सार्थक हो जाएगा। इतने सारे साधु आचार्यगण कह रहे हैं, दिखाते हुए कह रहे हैं संग में बैठे हैं, किसी को पकड़ कर नहीं लाए हैं, ये सब जिनवाणी सुनकर आए हैं। मैं तो निमित्त मात्र था, विशुद्ध सार का तो नियोग मात्र था। ध्रुव सत्य है कि जब साधक जिनवाणी को सुनता है तब अंतरंग में परिणाम बदलते हैं। उन परिणामों के वशीभूत होकर व्यक्ति गुरुओं से जुड़ता है। जब तक स्वयं अंदर में विशुद्धि नहीं आती व्यक्ति के, तब तक वो नहीं जुड़ पाता है। कोई दूर से सुन रहा है तो कोई पास से सुन रहा है। कोई माँ को छोड़ने आया था, कोई दादी को छोड़ने आया था, सुनने नहीं आया था, कान में पड़ गया शब्द तो मन में भाव आ गया कि चलो सुन तो लें। क्या है? जैसे पुत्र का होना वासना के लिए नहीं साधना के लिए है। हे श्राप को, तुम्हारी संतान ना होगी तो तुम्हारी कुल परंपरा और सनातन धर्म कैसे चलेगा? और गुरु नहीं होंगे तो शिष्य नहीं होंगे, तो शिष्य नहीं होंगे तो गुरु नहीं होंगे, तो सनातन धर्म कैसे चलेगा? आचार्य कहें जैसे संतान नहीं होती तो कुल परंपरा कैसे चलेगी, ऐसे यदि गुरु नहीं होंगे तो शिष्य नहीं होंगे, और शिष्य नहीं होंगे तो कोई फिर गुरु भी नहीं होगा, तो सनातन धर्म कैसे चलेगा? गुरु शिष्य परंपरा इस सनातन धर्म को चलाती है। इसलिए गुरुओं की इतनी सेवा करना चाहिए, इतनी सेवा करना चाहिए, क्योंकि यही गुरु हैं जो सनातन धर्म को चला रहे हैं। तुमसे धर्म नहीं चल रहा, तुमसे धर्म की पहचान भी नहीं है। ये दिगंबर धर्म की पहचान इन गुरुओं से ही है। दिगंबर मुनियों से, दिगंबर गुरुओं से ही। इसलिए जब भी किसी से चर्चा करो तो दिगंबर गुरुओं की बड़भाई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं फोन पे बात करो, अरे ऐसा है वैसा है, अरे क्यों पाप कर्म बनते हो? किसी से भी चर्चा करो, ये हमारे धर्म को बढ़ाने वाले हैं। एक एक गुरु पूरे धर्म को संचालित करता है, सनातन धर्म की परंपरा को चलाता है। शिष्य का अर्थ है जो अनुशासन में जीता उसका नाम शिष्य है। जो गुरु के समीप निवास करे उसका नाम अंतेवासिन है। वो विनय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है उसका नाम विनय है। गुरु के पाद मूल में छत्र के समान रहे उसका नाम छात्र है। विद्या के लिए पिछड़ झोली फैलाए बैठा रहे उसका नाम विद्यार्थी है। आचार्य ने सबकी व्याख्या की है। विद्यार्थी किसे कहते हैं, छात्र किसे कहते हैं, शिष्य किसे, एक ही अर्थ है। अंतेवासिन किसे कहते हैं, शिष्य किसे कहते हैं। शिष्य जो अनुशासन में जीता उसका नाम शिष्य है। जो गुरु के पास पीछे बैठता है, अंत में सामने सामने नहीं पीछे पीछे चलता है, वो अंतेवासिन कहलाता है। अंत में निवास करने वाला, यानी बाद में निवास कर, गुरु के बाद आने निवास करने वाला।
विनय, जो गुरु से विनय पूर्वक, गुरु के सामने विनय पूर्वक रहे, उसका नाम है विनय। जो गुरु के पादबूल में छत के समान रहे, जैसे छत होती ना आपकी, आपकी रक्षा कर रही है हर समय, ऐसी गुरु के साथ जो छत के समान रहे, मतलब गुरु की रक्षा में हमेशा तत्पर रहे, उसका नाम क्या है? छात्र होता है। और विद्यार्थी जो विद्या का प्रतिपल अध्ययन करता रहता है, प्रतिक्षण झूली फैलाए गुरु के सामने विद्या के लिए बैठा रहता है, उसका नाम विद्यार्थी है। योगियों के गुणों का स्तवन करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। आपको घर बैठे भी कर्म की निर्जरा कर सकते हो। व्रत उपवास से तो कर्म की निर्जरा करते ही हो, पूजन आदि अभिषेक आदि से कर्म की निर्जरा करते ही हो, यहाँ पे तो कुछ करना पड़ता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, योगियों की यदि आपने गुणों का स्तवन कर दिया तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर दी। फोनों पर बात भी करते हो, उन बातों में यदि तुमने योगियों की प्रशंसा कर दी, कर तो रहे थे घर की क्रियाओं का, बात जो चल रही तो उससे कर्म का बंद हो रहा था। जो बात करोगे फोन से, उससे क्या का बंद होगा? पुण्य का बंद होगा, पाप का बंद होगा। गृहस्थी की, संसार की चर्चाएं करोगे फोनों पे, तो उससे तो कर्म का बंद ही होना था। लेकिन यदि उसी बात के बीच में आपने आचार्य वर्ग कह रहे हैं कि गोयोग के गुणों का स्तवन कर लिया, उनके गुणों का गुणगान कर लिया, तुमने असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर ली, और वहीं उनकी बुराई कर दी, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों का बंद कर लिया। असंख्यात कोटि। जब भारत की भूमि पर तीर्थंकर वर्धमान का निर्माण हुआ, उसके उपरांत अंतिम केवली भगवान अपने बीच में सेठ पुत्र जम्बू स्वामी हुए। मथुरा में अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी हुए। इसके बाद शुद्ध परंपरा केवली परंपरा विच्छेद हुआ। अनुबद्ध केवली गुरु में जम्बू स्वामी के उपरांत भारत की भूमि केवल ज्ञान से शून्य हो गई थी। शुद्ध परंपरा में भद्रभाव के बाद कोई भी शुद्ध केवली नहीं हुआ है, क्रम से ह्रास होता गया। आखिरी में धरसेन स्वामी को अंग का ज्ञान मात्र बचा। तीर्थंकर प्रवाह के बाद आचार्य परंपरा प्रारंभ हुई, और श्रवण संस्कृति में इन आचार्य परंपरा ने ही ग्रंथों को लिखकर इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। नहीं तो धर्म तो खत्म हो जाता। तीर्थंकर गए, उसके बाद अनुबद्ध केवली हुए, उसके बाद अगले अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, केवल ज्ञान किसी को नहीं रहा। उसके बाद शुद्ध केवली महाराज हुए, तो शुद्ध केवली में नंदी, नंदी मित्र, विशाखा, प्रोष्टिल और भद्रभाव, ये 5 हुए। भद्रभाव के बाद शुद्ध केवली खत्म हो गए, उसके बाद कोई शुद्ध के लिए। इसके बाद आचार्य परंपराओं ने इसको आगे बढ़ाया। धरसेन स्वामी अंतिम अंग के धारी हुए, और उन्होंने फिर पुष्दंत भूतबली स्वामी महाराज को ज्ञान देकर ये जनवाणी का लेखन कराया। ये आचार्य परंपरा के कारण ये हमारा धर्म जयवंत है। जिन शासन चलाने के लिए आचार्य भगवंत हुए, उन्हें जिन शासन को चलाया है, कोई भी के मन में प्रश्न हो सकता है आचार्यों की क्या आवश्यकता है। आपको मालूम होना चाहिए किस जीव के नियोग से किस जीव के साथ निहित है, किसके माध्यम से किसका कल्याण हो। इसलिए आचार्य होने में कोई दोष नहीं। इसलिए अपने जीवन में एक चीज आपको ध्यान रखो, साधु अपनी साधना करता है, साधु अपनी साधना करता है, हम उसके जैसे साधना कर भी नहीं सकते। साधुओं के जैसी साधना आप सपने में भी नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको साधु ही बनना पड़ेगा। और ये कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है कि डेमो देखे थोड़ा करके देख ले रहे कैसी होती है, ये तो उसके लिए बनना ही पड़ेगा। तो और वो बन नहीं पाओगे। इस पर्याय में तो मानता हो आप साधु नहीं बन पाओगे। आर्य का बन सकती हो, लेकिन साधु नहीं बन सकते। बन सकते हो क्या? तो इस पर्याय में साधु नहीं बन सकते। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन साधुओं के गुणों का स्तवन करके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा जरूर कर सकते हैं, इसी प्रयास से। इसलिए अपने जीवन में कर्मों के बंध और कर्मों की निर्जरा के स्थान ढूंढते हैं हम। कर्मों के बंध के स्थान तो अनेक हैं, लेकिन कर्म निर्जरा के स्थान अब ढूंढना प्रारंभ कर दो। कौन कौन से स्थान हैं जिनसे कर्म निर्जरा होती है? आसान स्थान ढूंढ लो। भगवान की भक्ति कर्म निर्जरा का बहुत आसान स्थान है। गुरुओं की वंदना, गुरुओं की स्थिति, उनका गुणगान, ये भी कर्म निर्जरा का आसान स्थान है। कुछ नहीं करना, बैठे बैठे जीव अकेला हिलाना है और संख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाए। बस ये जीव ये बड़ा अनर्थ की चीज है, बड़े सोच समझ के लाना पड़ता है।
उसने हिलाई द्रौपदी ने जीभ, अंधे के अंधे होते तो महाभारत हो गए। अंधे के अंधे होते हैं, इतनी सी जीभ हिली, पूरी महाभारत की रचना हो गई। दशरथ ने जीभ लाई, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो, वरदान देता हूं। सो देखो राम को बन जाना पड़ गया। विष्णु कुमार मुनि के भाई, क्या नाम थे उनका, पदम राजा ने जीभ ला दी कि जो मांगोगे दूंगा, तो 700 मुनियों पर उपसर्ग हो गया। बड़ी संभाल के चलाना, यही कल्याण कराती है और यही विनाश कराती है। यही आपको सदगति ले जाएगी और यही आपको दुर्गति ले जाएगी। 700 कोड़ी हो गए, एक जीभ ला दी। हे, ये कैसे गंदे लोग हैं, डालो इन पर कचरा, हटाओ इनको, भगाओ। तो श्रीपाल 700 लोगों के साथ कोड़ी हो गए। इसलिए अपनी जीव को उपयोग करो, यही जीव आपको कल्याण कराएगी और यही जीव आपको दुर्गति में ले जाएगी। आज आपका समय हो गया, कल फिर आचर्यवन और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।